बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने फार्मूलाज अच्छे से याद भी किए होंगे। और अब आज आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं एक्सरसाइज का, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ साइन टू अल्फ़ा, कॉस टू अल्फ़ा एंड टेन टू अल्फ़ा व्हेन साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा आर गिवन। यानी साइन अल्फ़ा फर्स्ट पार्ट में गिवन है और कॉस अल्फ़ा सेकंड पार्ट में गिवन है। हमें इन तीनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। क्लास आपको पता होगा कि साइन टू अल्फ़ा भी अगर हमने फाइंड आउट करनी है कंप्लीट इसकी वैल्यू, तो हमारे पास साइन अल्फ़ा के साथ साथ कॉस अल्फ़ा भी होना ज़रूरी है। सो फर्स्ट पार्ट को फर्स्टली हम सॉल्व करते हैं। साइन अल्फ़ा से फाइंड करेंगे कॉस अल्फ़ा की वैल्यू, और जब दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी, यानी साइन अल्फ़ा जो कि ऑलरेडी गिवन है और कॉस अल्फ़ा जो हम खुद फाइंड आउट करेंगे, तब हम इन तीनों की वैल्यू भी डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर लेंगे। साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 12/13। सो कॉस अल्फ़ा, हमें एंगल के बारे में तो बता दिया गया है कि एंगल 0 और π/2 के बिटवीन है। कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये ऊपर स्क्वायर रूट, ये आ गया 12/13। 144 169। अब हम ले लेंगे इसका एलसीएम। माइनस किया इसको, ये आ गया हमारे पास 5/13। ये आ गई कॉस की वैल्यू। सो फार्मूलाज यूज़ करते हुए वैल्यूज़ रिमेनिंग फाइंड करेंगे। साइन टू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, वैल्यूज़ अप्लाई कर दें। साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 12/13 एंड कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 5/13। 120/169। नेक्स्ट है कॉस टू अल्फ़ा की वैल्यू, दैट इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। कोई सा भी फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आप यूज़ कर लें, नो मैटर। साइन अल्फ़ा आ गया 12/13 और ये इसका स्क्वायर। मैंने साथ ही एलसीएम दिया 169, और यहाँ से 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को मल्टीप्लाई करवा दें। माइनस हो रहा है, माइनस करें, ये आ जाएगा 9 और 1 विद नेगेटिव साइन 169। इसके बाद अब हमें वैल्यू चाहिए 10 टू अल्फ़ा की, तो इसके लिए हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हुए इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करवाएंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ये माइनस जो है ये मेरे पास 1 लिखा हुआ है, राइट। $169 यहाँ से कैंसिल, 120/-119, और ये आ गई हमारे पास 10 टू अल्फ़ा की वैल्यू भी। और इसी तरह इसी का जो सेकंड पार्ट है जिसमें हमें कॉस अल्फ़ा दिया हुआ है 3/5, आप साइन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो इजीली आपके साइन की वैल्यू आ जाएगी 4/5। और जब साइन और कॉस दोनों आ जाएंगे तो आपने सेम इसी प्रोसीजर से साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा की वैल्यू अप्लाई करते हुए कॉस टू अल्फ़ा
और tan 2 अल्फ़ा की वैल्यू। ठीक है, और इन तीनों के मुझे आंसर्स आपने कमेंट में बताने हैं कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। sin 2 अल्फ़ा का आंसर बताना है, cos 2 अल्फ़ा का और tan 2 अल्फ़ा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड 13 तक की क्वेश्चंस की स्टेटमेंट है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आर्बिट्ररी हम इनमें से कुछ क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होने हैं। सेकंड, थर्ड, 6, 8, 9, 11 और 13, ये वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और इसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर रिमेनिंग भी आपने सॉल्व करने हो तो कैसे सॉल्व करने हैं आपने। सेकंड क्वेश्चन है, इसकी एक साइड को लेंगे और सेकंड को सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है कॉट अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा और हमें ये प्रूव करना है कि ये 2 कॉट 2 अल्फ़ा की इक्वल है। कॉट और टेन दोनों को साइन और कॉज में कन्वर्ट कर लें। ये आ जाएगा कॉज ओवर साइन और ये आ जाएगा साइन ओवर कॉज। एलसीएम ले लें यहाँ से, साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा और यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस और ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, जब कॉस कॉस से कैंसिल तो साइन साइन से मल्टीप्लाई हुआ। इसी तरह साइन साइन से कैंसिल और ये कॉस इस कॉस से मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर। ऊपर तो हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया कॉस 2 अल्फ़ा का, नीचे साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएं तो ये भी साइन 2 अल्फ़ा फार्मूला बन जाएगा। टू से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ऊपर आ गया कॉस 2 अल्फ़ा, नीचे आ गया साइन 2 अल्फ़ा। ऊपर कॉस है नीचे साइन है, एंगल भी सेम है, सो ये बन जाएगा कॉट 2 अल्फ़ा। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हमें प्रूव करना है कि ये इज़ इक्वल टू है टेन अल्फ़ा के। तो फार्मूलाज इनके ओपन करते हैं। क्लास एक हमारे पास है cos 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा और एक और फार्मूला है cos 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। क्लास इस माइनस 1 को अगर इस साइड पर लेकर आएँ तो क्या बनेगा, ये 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा। 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा किसके इक्वल रह गया, 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसी तरह यहाँ पर इस प्रोसीजर में -2 वाले तमाम रिजल्ट को इस तरफ लें और cos 2 अल्फ़ा को उस साइड पे लें तो क्या बनेगा, इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 अल्फ़ा। और ये भी फार्मूला आपने याद रखना है। इन्हें आप अपने बुक में नोट कर लें। चलो जी, अब इसी को हम नीचे सॉल्व करेंगे, इन्हीं फार्मूला जो मैंने अभी आपको बताए उन्हीं फार्मूलाज का यूज़ करते हुए। साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला ओपन करेंगे तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा आ गया और 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। 2 से कैंसिल, एक कॉस ऊपर से कैंसिल, एक कॉस बच गया, सो बची हुई वैल्यूज़ को नीचे ले आए। साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा, साइन ओवर कॉस इज़ इक्वल टू टेन अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 6, 1 प्लस साइन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस साइन अल्फ़ा। सो क्लास इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस भी करनी है आप लोगों ने।
1 की जगह पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है इसलिए इसको अच्छे से समझें। यहाँ पर लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। ठीक है ना। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कहीं भी लिखे जाएं तो वो इज़ इक्वल टू हमेशा 1 होते हैं। साइन अल्फ़ा को लिखा जा सकता है 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2, यानी एक्चुअल एंगल अगर अल्फ़ा है तो यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा बाय 2। वैसे फार्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है, साइन 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यानी यहाँ 2 अल्फ़ा हो तो यहाँ अल्फ़ा, उससे हाफ वैल्यू यहाँ आती है। सो मैंने भी अल्फ़ा की हाफ वैल्यू यहाँ पर ले ली। यही काम अब हम नीचे करेंगे। ये आ जाएगा -2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2। तो क्लास नोट करें, अब ये फार्मूला भी कंप्लीट है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो फार्मूला को क्लोज फॉर्म में लिख लें। साइन अल्फ़ा बाय 2 प्लस, यहाँ पर मैंने कॉस को पहले लिख लिया है, कोई हर्ज नहीं है, आप साइन को भी पहले लिख सकती हो। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर कॉमन ले लें। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये वही वैल्यू आ गई जो कि हम प्रूफ करना चाह रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 2 अल्फ़ा, और ये प्रूफ करना है कि ये सीकेंड 2 अल्फ़ा के इक्वल है। ओके क्लास, सबसे पहले इसको चेंज कर दें साइन ओवर कॉस में। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दें। नेक्स्ट इसका एलसीएम ले लें। ये रिजल्ट ऊपर और साइन तमाम इसी तरह से एज इट नीचे। ऊपर तो कॉस का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, कॉस के फार्मूला को कंप्लीट करें, ये आ जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा की जगह पर आ रहा है 2 अल्फ़ा और बीटा की जगह पर आ रहा है अल्फ़ा। सो ये मैंने पहले लिखा और इसको मैंने बाद में, दरमियान में इसका साइन, और ये नीचे आ गया कॉस 2 अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। 2 अल्फ़ा में से अल्फ़ा यहाँ पर माइनस भी हो रहे हैं, नोट करें। सो इन एंगल्स को माइनस करते हैं, ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कैंसिल, और वैल्यू बच गई हमारे पास 1 ओवर कॉस 2 अल्फ़ा, और ये आ गई सीकेंड 2 अल्फ़ा की इक्वल वैल्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा, और हमें इसको प्रूफ करना है कि ये tan 2 थीटा और tan थीटा के इक्वल है। क्लास tan 2 थीटा तब बनेगा जब साइन 2 थीटा ओवर कॉस 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा है, नीचे कॉस 2 थीटा नहीं है। tan तब बनेगा जब साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बनेगा, साइन थीटा है बट कॉस थीटा नहीं है। तो ये चीज़ें ज़रा हम ऑर्गेनाइज करेंगे। इसको अब मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ ताकि हम इसको प्रूफ करें और इसी का पहला रिज़ल्ट यूज़ कर लें। ये रिज़ल्ट मैंने ऐसे ही रखा, और कॉस थीटा भी सॉल्व नहीं हो रहा, इसको भी ऐसे लिखा। नेक्स्ट है कॉस 3 थीटा। सो कॉस 3 थीटा का मैं फार्मूला यहाँ पे यूज़ करूँगी, दैट इज़ 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3
कॉस थीटा। ऊपर वाली सारी वैल्यू एज इट नीचे, और नेक्स्ट आ गया ये हमारे पास कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये दोनों सॉल्व हुए तो रिज़ल्ट आ गया -2 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ से रिज़ल्ट जो है ना वो हम कॉमन लेते हैं और देखते हैं कि ब्रैकेट के अंदर फिर क्या बचेगा। सो मैंने यहाँ से कॉमन लिया -2 -2 कॉस थीटा मैंने कॉमन लिया, अंदर रह गया 1 - 2। नेगेटिव साइन भी कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव हम ऐसा करेंगे, नेगेटिव तो ऊपर कैंसिल नहीं हो रहा, नेगेटिव को कॉमन नहीं लेते हम यहाँ से, ठीक है। 2 कॉस थीटा को कॉमन लिया, यहाँ पर आ गया -1 और यहाँ आ गया +2 कॉस स्क्वायर थीटा। और अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया साइन थीटा, साइन 2 थीटा, और नीचे आ गया कॉस थीटा। और ये अरेंज कर लें, 2 कॉस स्क्वायर पहले -1 बाद में। अब ये देखें नीचे भी कॉस 2 थीटा का फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, तो इसको भी कॉस 2 थीटा बना दें। पहले वाला रिज़ल्ट बन जाएगा tan और ये रिज़ल्ट बन जाएगा tan 2। अब नेक्स्ट इनको अगेन अरेंज कर लें, बड़े एंगल को पहले लिख लें और छोटे एंगल को बाद में लिख लें। सो ये भी हमारे पास हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, cos 3 over cos sin 3 over sin। हमें प्रूव करना है कि ये 4 cos 2 थीटा के इक्वल है। तो सबसे पहले हम cos और sin के 3 थीटास के एंगल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 4 cos क्यूब -3 cos ओवर cos थीटा प्लस, अब नेक्स्ट अब साइन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा ओवर साइन। ऊपर से कॉस कॉमन है और वो नीचे कैंसिल हो गया और वहाँ से साइन कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू बची 4 कॉस स्क्वायर -3 और यहाँ से वैल्यू बच गई 3 - 4 साइन स्क्वायर। 3 से कैंसिल हो गया रिजल्ट। फोर को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे पास कॉस का डबल आइडेंटिटी फार्मूला है। सो ये कंप्लीट हो गया प्रूफ 4 cos 2 थीटा। इसी मेथड को यूज़ करते हुए आप क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने के लिए आप tan cot जो लिखे हुए हैं उन्हें साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें, एलसीएम लें और कैंसलेशन करने के बाद आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट अब 13 वाला क्वेश्चन करते हैं। साइन 3 थीटा ओवर कॉस यहाँ पर ये अपोजिट साइंस में आ गए हैं, ऊपर साइन है तो नीचे कॉस, यहाँ कॉस है तो नीचे साइन। कॉमन लेने से तो ये कैंसिल भी नहीं होंगे, इसलिए इसका क्या करें, डायरेक्ट इसका एलसीएम ले लें, साइन थीटा कॉस थीटा। सो ये बनेगा साइन 3 थीटा और साथ में साइन थीटा प्लस कॉस 3 थीटा कॉस थीटा। ये कॉस का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है क्योंकि कॉस दोनों कंबाइन मल्टीप्लाई हैं और साइन दोनों कंबाइन मल्टीप्लाई हैं। सो इनको अरेंज करें, कॉस थीटा। आज हमारे बर्ड्स लगता है घूम गए हैं या मौसम इनको बहुत अच्छा लग रहा है। साइन थीटा कॉस थीटा। ओके क्लास, ऊपर का फार्मूला क्लोज कर दें, ये आ जाएगा 3 थीटा माइनस थीटा
और ये कॉस थीटा। नीचे का फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दें। नीचे फार्मूला कंप्लीट हो गया है साइन 2 थीटा का। यहाँ पर 3 थीटा में से थीटा माइनस करेंगे तो वापस आ जाएगा हमारे पास 2 थीटा। और कॉस ओवर साइन है तो ये बनेगा कॉट 2 थीटा। और इसके साथ ही हमारे स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.3 से भी कंप्लीट हुए। ओके क्लास, आपने चीज़ें प्रैक्टिस करनी है और जो कुछ असाइनमेंट्स मैंने लेक्चर के दौरान आपको दी हैं वो आपने मुझे कमेंट में बतानी है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर। तो हमें याद रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड। अब मैं इन तोतों को जाके देखूँ इनको क्या हो गया आज।